राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को मोक्षदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी के साथ साथ आप सभी को गीता जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी अपने आप में विशेष है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। साथ ही के साथ वो उपदेश हम लोगों के लिए भी जीवन के लिए सार्थक सिद्ध हुआ है। हमारे कितने सारे शास्त्र हैं आप देखिए, पहले ओम है, फिर 4 वेद है, फिर 333 उपनिषद है, 6 वेदांत है, 18 पुराण है, 17 उपमहापुराण है। कितने सारे हमारे उपनिषद, एक महाभारत का ग्रंथ है, लेकिन केवल एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसकी जयंती हम लोग बनाते हैं, वो है गीता जयंती। तो गीता हमारा जो है वो जिंदगी में बदलाव लाके रख देती है। अगर आपको गीता का पाठ करना है तो इसी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी की। मोक्षदा एकादशी जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मोक्ष देने वाली एकादशी। मोक्ष देने वाली एकादशी, इंसान अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है, अपने कर्मों के हिसाब से उसको मृत्यु लोक में उस योनि में जन्म मिलता है। लेकिन मृत्यु लोक में जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या होगा? जब ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जो जन्म लेने की प्रतिक्रिया है और बार बार जो मरने की प्रतिक्रिया है, ये खत्म हो जाए और हम भगवान के धाम प्राप्त हो जाए, ये होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्षदा एकादशी पर अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया होती है, 84 लाख योनियां होती हैं, अपने कर्म के हिसाब से हमको जन्म मिलता है, वो सब समाप्त हो जाते हैं और हम भगवान श्री हरि विष्णु के धाम हमेशा हमेशा के लिए हो जाते। तो मोक्षदा एकादशी, एकादशी में केवल एक यही एकादशी है जो मोक्ष देने वाली होती है और इस दिन गीता जयंती भी होती है, इसलिए इसका जो महत्व होता है बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखिए कि भगवान ने गीता का उपदेश देने के लिए मोक्षदा एकादशी को चुना था, तो सोचिए कि कितनी पावरफुल एकादशी होगी मोक्षदा एकादशी। देखिए खाटू श्याम में 22 तारीख को बनाई जा रही है, श्री धाम वृंदावन में 23 तारीख को बनाई जा रही है, चैतन्य करोड़ संप्रदाय में 23 तारीख को बनाई जा रही है, बिहारी जी के मंदिर में 23 तारीख को बनाई जा रही है, इस्कॉन टेम्पल में 23 तारीख को बना रही है। मैं भी 23 तारीख का ही व्रत रखने वाली हूँ। देखिए मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से आप अपने पितरों को भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कभी सपने में आपके पितर वगैरह आ रहे हो और वो कह रहे हो कि भैया हमें मोक्ष नहीं मिला, या फिर किसी भी परेशानी का आपको सामना करना हो, पितृ दोष की मुक्ति भी मोक्षदा एकादशी पे होती है। करना क्या होता है, जब आप मोक्षदा एकादशी का संकल्प लेते हैं तब आपको ये बोलना होता है कि मैं ये एकादशी का जो व्रत है ये अपने पितरों के नाम समर्पित कर रहा हूं। तो ये मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से आपके पितरों की भी मुक्ति हो जाती है और आपको पृथ्वी के सारे भोगों का अनुभव होता है, जैसे कि पैसा, बंगला, गाड़ी सब देने वाली होती है ये मोक्षदा एकादशी। साल की बड़ी एकादशी में से एक होती है। मैं ये नहीं कह रही सबसे बड़ी एकादशी है, सबसे बड़ी नहीं, लेकिन साल की बड़ी एकादशी में से एक एकादशी होती है। 22 तारीख को 10वीं युक्त एकादशी है, इसलिए 10वीं युक्त एकादशी का जो व्रत है वो कौरवों की माता ने किया था, आपको पता है फिर उनका अंजाम क्या होता है। साथ ही के साथ 10वीं युक्त एकादशी जो होती है वो राक्षसों को बल प्रदान करने वाली एकादशी होती है। हमेशा जब भी एकादशी का व्रत होता है तो बोला जाता है कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से आपको एकादशी के व्रत का अनंत गुना फलों की प्राप्त होती है। और साथ ही के साथ अगर आप इस एकादशी का व्रत 23 तारीख को रख रहे हो तो आपको 3 योग मिल रहे हैं। मतलब एकादशी सुबह सुबह है, फिर द्वादशी और त्रियोदशी भी है, क्योंकि व्रत का पारायण हम त्रियोदशी पे करेंगे, अर्थात 3 तिथियों का एक साथ मिलन हो गया। और जब भी 3 तिथियों का एक साथ मिलन हो जाता है तो ये एकादशी जो होती है वो सोने पे सुहागा हो जाती है। तो 23 तारीख को आप एकादशी का व्रत रखेंगे। 23 तारीख को व्रत रखने के बाद 24 तारीख को जो व्रत के पारायण का समय है वो है 7:30 बजे से लेके या फिर 7:45 से आप प्रारंभ कर सकते हो। 8:30 बजे तक व्रत का पारायण आपको करना है। व्रत का पारायण त्रियोदशी तिथि पर होगा। अब आप कहोगे दीदी द्वादशी पर हमेशा व्रत का पारायण होता है, तो इस बार त्रियोदशी तिथि पर, क्योंकि देखिए द्वादशी तिथि जो है वो विश्राम हो जाएगी 23 तारीख को और 24 तारीख को जो है वो त्रियोदशी ही लग जाएगी, इसलिए एकादशी के व्रत का जो पारायण होगा वो त्रियोदशी पे होगा। और त्रियोदशी पे व्रत का पारायण करने पर आपको भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, इसलिए परेशानी की कोई भी बात नहीं होती। लेकिन पारायण के वक्त आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना है, जैसे कि खुद खाने से पहले दूसरों को खिलाना है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो आपके मान्य हो, दूसरों को खिलाना है पहले, उसके बाद ही आपको खुद खाना है।
लड्डू गोपाल को आपको भोग लगाना है, उनके पंचम से सबसे पहले व्रत का पारायण करना है, उसके बाद फिर चावल खाते ही व्रत का पारायण किया जाता है। हमेशा एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे व्रत को खोलते हो। देखिए, जब तक आप व्रत का पारायण सही समय पे नहीं करोगे तब तक आपको पारायण का फल नहीं मिलेगा। आप कहीं भी हो, व्रत उस पर्टिकुलर टाइम पे आप खोल लीजिए तो आपको पारायण का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। साथ ही के साथ इस व्रत हर एकादशी का अपना एक प्रिय भोग होता है। इस एकादशी पे आपको बेल का भोग भगवान को लगाना कहते हैं। इस एकादशी पर बेल का मुरब्बा हो गया, बेल का जूस हो गया, सर्दी में ना बेल जानते हो जो बेल पत्र पे बेल निकलते हैं, तो उसका मुरब्बा या फिर उसका जूस किसी भी फॉर्म में आपको उसका भोग लगाना है। इससे आपको बकरी की योनि नहीं मिलती है। साथ ही के साथ भगवान का प्रिय भोग तो आपको लगाना ही लगाना है। मखाने की खीर केसर डाल के बनानी है, लेकिन बेल का भोग भी आपको इसमें अवश्य और अवश्य लगाना होता है। अब मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जो आपको मोक्षदा एकादशी पर अवश्य करने हैं। नंबर 1, पढ़ने वाले बच्चे हैं और पढ़ाई में वो बहुत कमजोर हैं, जो मोक्षदा एकादशी पर उनको गीता दान करवाइए। गीता जो है वो उसको ज्ञान का सागर बोला जाता है, और अपने ग्रंथ दान करवाइए जिनको आवश्यकता हो। आप छोटी सी गीता की पुस्तक भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पर्स में इतनी सी गीता की पुस्तक रहती है। आप लोगों को मैं एक बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, इतनी छोटी सी गीता मैं अपने बैग में हमेशा रखती हूँ। ये इतनी छोटी सी गीता है। इतनी छोटी सी गीता आपको अपने बैग में हमेशा और हमेशा रखनी चाहिए। आप ऐसी गीता भी दान करवा सकते हैं और इससे थोड़ी सी बड़ी गीता भी दान करवा सकते हैं। आप 5 या 11 गीता अवश्य और अवश्य दान करवाइए। साथ ही के साथ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अपने बैग में, ये मेरा देखिए बैग है, अपने बैग में आपको गीता जो है वो हमेशा अवश्य और अवश्य रखनी चाहिए। साथ ही के साथ मैं अपने बैग में एक चांदी का सिक्का अवश्य रखती हूँ। देखिए, चांदी का सिक्का अवश्य रखती हूँ। मैं राधा कृष्ण जी का रखती हूँ। आप किसी का भी रख सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं अपने पर्स में क्या क्या रखती हूँ वास्तु के अनुसार, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो और क्या क्या रखना चाहिए। तो अगर खैर अभी बात कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी की। मोक्षदा एकादशी पर अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो, घर में सब कुछ कर लिया है लेकिन फिर भी धन का अभाव आपके घर पे रहता ही रहता है, तो आपको करना क्या है, तो आपको सिंपल सा एक तरीका अपनाना है। गेंदे के फूलों की माला भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जरूर समर्पित करके आनी है। एकादशी वाले दिन गेंदे की माला भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में समर्पित करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। गेंदे का फूल भी आप समर्पित कर सकते हो। ये आप कुछ एकादशी तक कीजिए, आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही के साथ अगर आपकी कोई भी मनोकामना, जिसकी संतान की मनोकामना है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी कोई भी मनोकामना है, तो आप अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। अखंड ज्योत जलाने से, और उसको मनोकामना वाली ज्योत भी बोलते हैं, अखंड ज्योत जलाने से आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामना है वो संपूर्णतः पूरी हो जाती है। तो मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है, बेसिकली मैं 23 तारीख को रखी हूँ और 24 तारीख को व्रत का पारायण करूंगी, और मैं कुछ नियम अवश्य फॉलो करूंगी। जैसे कि मैं गीता जो है, गीता का पाठ इस दिन से प्रारंभ करूंगी। गीता मैं इस दिन दान करने की संपूर्णतः कोशिश करूंगी। अखंड ज्योत में अवश्य और अवश्य चलाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।